रोम रोम इतालवी और लातीनी रोमा इटालिया का दारुल हुकूमत है। ये लाज़ियो इलाके का दारुल हुकूमत भी है, रोम के मेट्रोपॉलिटन सिटी का मरकज़ और काम्यून डे रोमा कैपिटाली के नाम से एक खास कम्यून भी है। रोम मुल्क का सबसे ज़्यादा आबादी वाला कम्यून है और शहर की हुदूद के अंदर आबादी के लिहाज से यूरोपीय यूनियन का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर। रोम इतालवी जजीरा नुमा के वस्ती मगरबी हिस्से में लाज़ियो लिटीम के अंदर टाइबर के साहिलों के साथ वाक़ है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क रोम की शहर की हुदूद के अंदर एक आज़ाद मुल्क है, जो शहर के अंदर किसी मुल्क की वाहिद मौजूदा मिसाल है। रोम को उसके जोग्राफियाई महल वकू की वजह से अक्सर 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है और अब्दी शहर भी कहा जाता है। रोम को आमतौर पर मगरबी तहजीब और ईसाई सकाफत का गहवारा और कैथोलिक कलीसा का मरकज समझा जाता है। रोम की तारीख 28 सदियों पर मुहित है, जबकि रोमन अफसानों में रोम की बुनियाद 753 कब्ल मसीह के लगभग बताई गई है, लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा अरसे से आबाद है, जिससे ये तकरीबन 3000 साल तक एक बड़ी इंसानी बस्ती है और यूरोप के सबसे कदीम मुसलसल मकबूजा शहरों में से एक है। शहर की इब्तिदाई आबादी लातीनी, इट्रास्कन्स और सेबाइंस के मरकब से शुरू हुई थी। आखिरकार ये शहर एक के बाद दीगरे रोमन सल्तनत, रोमन जमहूरिया और रूमी सल्तनत का दारुल हुकूमत बन गया और बहुत से लोग इसे पहला शाही शहर और मेट्रोपोलिस समझते हैं। इसे सबसे पहले द इटरनल सिटी लातीनी इतालवी ला पहली सदी कब्ल मसीह में रोमन शायर मिलिस ने कहा था और उसका इजहार आविड, वर्जल और लिवी ने भी किया। रोम को कीपिट मंडी दुनिया का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। मगरब में सल्तनत के ज़वाल के बाद, जिसने कुरून वस्ता का आगाज किया, रोम आहिस्ता आहिस्ता पापिसी के सियासी कंट्रोल में आ गया और 8वीं सदी में ये पॉपिल रियासतों का दारुल हुकूमत बन गया, जो कि 1870 तक कायम रहा। निशत सानिया के आगाज से निकोलस पंजुम 1447-1455 के बाद से तकरीबन तमाम पोपों ने 400 सालों के दौरान एक मजबूत तामीराती और शहरी प्रोग्राम की पैरवी की, जिसका मकसद शहर को दुनिया का फनी और सकाफती मरकज बनाना था। इस तरह रोम पहले निशत सानिया के अहम मराकज में से एक बन गया और फिर बारोक तर्स और नौ क्लासिकिज्म दोनों की जाए पैदाइश बन गया। मशहूर फनकारों, मुसव्विरों, मुजस्समा साजों और आर्किटेक्ट्स ने रोम को अपनी सरगर्मियों का मरकज बनाया, जिससे शहर भर में शाहकार तख्लीक हुए। 1871 में रोम सल्तनत इटली का दारुल हुकूमत बना, जो 1946 में इतालवी जमहूरिया बन गया। अगरचे तकरीबन 14,000 साल पहले से रोम के इलाके पर इंसानी कब्जे के आसार कदीमा के शवाहिद की दरियाफ्तें हुई हैं, लेकिन बहुत कम उम्र के मलबे की घनी तहनीती लेवल तक और न्यू पावल तक मकामात को धुंधला कर रखा है। पत्थर के औजारों, मिट्टी के बर्तनों और पत्थर के हथियारों के शवाहिद तकरीबन 10,000 साल पुरानी इंसानी मौजूदगी की तस्दीक करते हैं। कई खुदाइयों से इस नजरिए की तायद होती है कि रोम मुस्तकबिल के रोमन फोरम के इलाके के ऊपर तामीर शुदा पिलिटाए हल पर देही बस्तियों से परवान चढ़ा। कांसी के ज़माने के इख्तिताम और आयरन एज के आगाज के दरमियान समंदर और किपिटवेलिन हल के दरमियान हर एक पहाड़ी पर एक गांव था। किपिटवेलिन पर एक गांव की तस्दीक 14वीं सदी कब्ल मसीह के आखिर से की जाती है, ताहम अभी तक उनमें से कोई भी शहरी मेयार नहीं रखता था। आजकल इस बात पर एक वसी इत्तेफाक राय पाया जाता है कि शहर आहिस्ता आहिस्ता सबसे बड़े गांव के आसपास के कई देहातों के मजमूए के जरिए तरक्की करता है, जो पैलेटाइन के ऊपर वाक़ है। ये जमा करने की सहूलत ज़री पैदावार में इजाफे की वजह से फराहम की गई, जिसने सानवी और तरतेरी सरगर्मियों के क़याम की इजाज़त दी। उनके नतीजे में जुनूबी इटली की यूनानी कॉलोनियों, बुनियादी तौर पर इस्चिया और क्यूमे के साथ तिजारत की तरक्की को फ़रोग़ मिला। ये पेशरफ़्त, जो आसार कदीमा के शवाहिद के मुताबिक 8वीं सदी कब्ल मसीह के वस्त में हुई, को इस शहर की पैदाइश के तौर पर समझा जा सकता है। पैलेटाइन पहाड़ी पर हालिया खुदाइयों के बावजूद ये नज़रिया कि रोम की बुनियाद 8वीं सदी कब्ल मसीह के वस्त में जानबूझ कर रखी गई थी, जैसा कि रोम विलिस के अफसाने से पता चलता है।
एक हद तक मफरूज़ा बनी हुई है। खुद कदीम रूमियों की तरफ से पेश की गई रिवायती कहानियाँ अपने शहर की कदीम तरीन तारीख को अफसानवी और अफसानों के लिहाज से बयान करती हैं। इन खुराफात में से सबसे ज़्यादा वाकिफ और शायद तमाम रोमन अफसानों में सबसे ज़्यादा मशहूर रोमविलिस और रीमिस की कहानी है, जो जुड़वां बच्चों को भेड़िए ने दूध पिलाया था। उन्होंने एक शहर बनाने का फैसला किया, लेकिन एक बहस के बाद रोमविलिस ने अपने भाई को मार डाला और शहर ने इसका नाम ले लिया। रोमन तज्जिया निगारों के मुताबिक ये 21 अप्रैल 753 कब्ल मसीह को हुआ था। इस अफसाने को एक दोहरी रवायत के साथ जोड़ना पड़ा, जो वक्त से पहले कायम की गई थी, जिसमें ट्रूजन पना गुज़ीन इनियास इटली फरार हो गया था और इसे अपने बेटे उलस के जरिए रोमियों की लकीर का पता चला था। जुलुक्लाडे खानदान का नाम। ये काम पहली सदी कब्ल मसीह में रूमी शायर वर्जिल ने किया। इसके अलावा स्ट्राबो ने एक पुरानी कहानी का जिक्र किया कि ये शहर एक आर्केडियन कॉलोनी थी। 27 कब्ल मसीह में ऑक्टेवियन प्रिंसपस बन गया और अगस्टस का लक़ब इख्तियार कर लिया। प्रिंसपिट की बुनियाद रखी। प्रिंसपस और सीनेट के दरमियान एक इख्तिलाफ था। नेरो के दौर में रोम की अजीम आग के बाद शहर का 2/3 हिस्सा बर्बाद हो गया था और ईसाइयों पर जुल्म व सितम शुरू हो गया था। रोम एक डी फैक्टो सल्तनत के तौर पर कायम किया गया था, जो कि दूसरी सदी में शहंशाह ट्रीजन के दौर में अपनी सबसे बड़ी तौसी को पहुंचा। रोम की तस्दीक की पिटमंडी के तौर पर की गई थी, यानी मरूफ दुनिया का दारुल हुकूमत, एक ऐसा इजहार जो रिपब्लिकन दौर में पहले ही इस्तेमाल हो चुका था। अपनी पहली 2 सदियों के दौरान सल्तनत पर जुलुक्लाडे के शहंशाहों की हुकूमत रही। फ्लावेन, जिसने एक नामी एम्फी थिएटर भी बनाया था, जिसे कोलोसेम के नाम से जाना जाता है, और इंटोने खानदान। इस वक्त की खुसूसियत ईसाई मजहब के फैलाव से भी थी, जिसकी तबलीग पहली सदी के पहले निस्फ में ताबस के तहत यहूदिया में यसू मसीह ने की थी और उसके रसूलों ने सल्तनत के जरिए और इससे बाहर मकबूलियत हासिल की थी। इंटूनाइन दूर को सल्तनत का जीना समझा जाता है, जिसका इलाका बहर ओकियानूस से लेकर फरात तक और बर्तानिया से लेकर मिस्र तक था। रात को कोलोसेम 235 में सेबरेन खानदान के खात्मे के बाद सल्तनत एक 50 साला दौर में दाखिल हुई, जिसे तीसरी सदी के बहरान के नाम से जाना जाता है, जिसके दौरान जर्नैलों की तरफ से बेशुमार हमले किए गए, जिन्होंने सल्तनत के इस खित्ते को महफूज बनाने की कोशिश की, जिसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। रोम में मरकजी अथॉरिटी की कमजोरी। रोम, जो कि सल्तनत की इंतजामिया में अपना मरकजी किरदार खो चुका था, को 410 में एलारिक की क़यादत में विज़िगास ने बरतरफ कर दिया था, लेकिन बहुत कम जिस्मानी नुकसान पहुंचा था, जिनमें से अक्सर की मरम्मत कर दी गई थी। जो चीज़ इतनी आसानी से नहीं बदली जा सकती थी, वो पोर्टेबल अशिया जैसे कीमती धातों में आर्ट वर्क और घरेलू इस्तेमाल की अशिया लूट थी। पप्पू ने शहर को बड़े बासिलिकास से मुज़य्यन किया, जैसे सांता मारिया मिग्योर, शहंशाहों के इश्तिराक से। शहर की आबादी में कमी 440 के बाद से शुमाली अफ्रीका से अनाज की तरसील के ज़ाय होने की वजह से हुई, और सेनेटर तबके की जानिब से ऐसी आबादी की मदद के लिए एहतियात बरकरार रखने के लिए तैयार न होना, जो दस्तयाब वसाइल के लिए बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद यादगारी मरकज़, पीलेटाएं और सबसे बड़े हम्माम को बरकरार रखने के लिए सख्त कोशिशें की गई, जो 537 के गोथक मुहासरे तक काम करते रहे। पर किस्तनतै के बड़े हम्मामों की मरम्मत भी 443 में की गई थी और नुकसान की हद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। ताहम आबादी में कमी की वजह से बड़े लावारिस इलाकों की वजह से शहर ने मजमूई तौर पर खस्ता हाली और जवाल पजीरी की शक्ल दी। 1418 में कॉन्स्टेंटिनस की काउंसिल ने मगरबी फिरका बंदी को आबाद किया और एक रोमन पोप मार्टिन पंजुम मुंतखब हुए। इससे रोम में दाखिली अमन की एक सदी आई, जिसने निशत सानिया का आगाज किया। 16वीं सदी के पहले निस्फ तक हुक्मरान पोप वेटिकन लाइब्रेरी के बानी निकोलस पंजुम से लेकर पौस इंसानियत पसंद और खानदा सिक्सटस चहारुम, एक जंगजू पोप, से लेकर अलेक्जेंडर 6 गैर अखलाकी और अकरबा परवरी, जोलेस 2 से सिपाही और सरपरस्त ल्यू एक्स को
जिस ने इस दौर को अपना नाम दिया UX की सदी। सब ने अपनी तवानाई अवधि शहर की अजमत और खूबसूरती और फनून लतीफ़ा की सरपरस्ती के लिए वक्फ कर दी। इन सालों के दौरान इतालवी निशत सानिया का मरकज़ फ्लोरेंस से रोम चला गया। शानदार काम नए सेंट पीटर्स बासिलिका के तौर पर, सस्टेन चैपल और पोनेटे सस्टू कदीम ज़माने के बाद से टाइबर के पार तामीर होने वाला पहला पिल, अगरचे रोमन बुनियादों पर बनाए गए थे। इसको पूरा करने के लिए पॉपस ने इस वक्त के बेहतरीन फनकारों को शामिल किया, जिनमें माइकल एंजेलो, पिरुगिनो, राफेल, घरलेंडाई, लूका सिग्नोरेली, बोटिसेली और कॉसिमो रोजीली शामिल। पोप की हुक्मरानी में कलील अल-मुद्दती रोमन रिपब्लिक 1798-1800 ने खलल डाला था, जो इनकलाब फ्रांस के ज़ेर असर कायम हुआ था। जून 1800 में पॉपिल रियासतें बहाल हुई, लेकिन नपोलियन के दौर हुकूमत में रोम को फ्रांसीसी सल्तनत के एक महकमे के तौर पर ज़ब्त कर दिया गया। पहले 1808-1810 और फिर रोम 1810-1814 के तौर पर। नपोलियन के ज़वाल के बाद 1814 की वियना की कांग्रेस के एक फैसले के जरिए पॉपिल रियासतों की तश्कील न की गई। रोम वस्ती इटली के लाज़ियो इलाके में इतालवी दरिया पर है। असल बस्ती उन पहाड़ियों पर तैयार हुई जिसका सामना टाइबर जजीरे के साथ एक फोर्ट पर था, जो इस इलाके में दरिया का वाहिद कुदरती तला था। बादशाहों का रोम 7 पहाड़ियों पर बनाया गया था: अलिफाविंटाइन हल, कीलेन हल, किपिटविलीन हल, एस्पोलीन हल, पीलिटाइन हल, कोरिनल हल और वीमिनल हल। जदीद रोम को एक और दरिया वाने से भी उबूर किया गया है, जो तारीखी मरकज के शुमाल में टाइबर में बहता है। अवामी पार्क्स और फितरत के ज़खायर रोम में एक बड़े इलाके पर मुहित हैं, और ये शहर यूरोपी दारुल हुकूमतों के दरमियान सब्ज़ जगह का सबसे बड़ा इलाका है। इस सब्ज़ जगह का सबसे काबिल ज़िक्र हिस्सा इतालवी अशराफिया के ज़रिया तख्लीक करदा बड़ी तादाद में विला और ज़मीन की तज़ीन वाले बागात से ज़ाहिर होता है, जबकि अक्सर पार्क्स घिरे हुए हैं। सदियों के दौरान रोम का फ़न तामीर कदीम रोमन फ़न तामीर से लेकर इतालवी जदीद और मुआसिर फ़न तामीर तक बहुत तरक्की कर चुका है। रोम किसी ज़माने में क्लासिकी फ़न तामीर का दुनिया का अहम मरकज़ था, जिसने मेहराब, गुंबद और वॉलट जैसी नई शक्लें तैयार की। 11वीं, 12वीं और 13वीं सदियों में रोमेंस तर्ज को रोमन फ़न तामीर में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, और बाद में ये शहर निशत सानिया और बारोक फ़न तामीर के अहम मराकज़ में से एक बन गया। रोम का शहर का मंजर भी वसी पैमाने पर नौक्लासिकल और फाशिस्ट अंदाज में है। रोम एक ऐसा शहर है जो अपने मुतअद्दिद फवारों के लिए जाना जाता है, जो कि क्लासिकी और कुरून वस्ता से लेकर बारोक और न्यू क्लासिकल तक तमाम मुख्तलिफ अंदाजों के लिए जाना जाता है। इस शहर में 2000 साल से ज़ायद अरसे से फवारे हैं, और उन्होंने पीने का पानी फराहम किया है और रोम के प्याजों को सजाया है। रोमन सल्तनत के दौरान 98 ईस्वी में रोमन काउंसिल जूलियस फर्वेंटेनिस के मुताबिक, जिसे क्यूरेटर एक वार्म शहर के पानी का मुहाफिज कहा गया था, रोम के पास 9 आबी ज़ख़ीरे थे, जो 39 यादगार फवारे और 591 अवामी तासों को खिलाते थे, जिनमें पानी को शुमार नहीं किया जाता था। इंपीरियल घरानों, हम्मामों और प्राइवेट विलास के मालिकान को फराहम की जाती है। हर एक बड़े फवारे को 2 मुख्तलिफ आबी गुजरगाहों से मुंसलिक किया गया था, अगर एक को सर्विस के लिए बंद किया गया था। रोम अपने मुजस्समों के लिए मशहूर है, लेकिन ख़ास तौर पर रोम की बातें करने वाले मुजस्समे। ये आमतौर पर कदीम मुजस्समे हैं, जो सियासी और समाजी बहस के लिए मकबूल साबुन खाने बन गए हैं, और लोगों के लिए अक्सर तंज़िया अंदाज में अपनी राय का इजहार करने के लिए जगहें बन गई हैं। बात करने वाले 2 अहम मुजस्समे हैं, पासक्वीनो और मारफूलियो। फिर भी 4 दीगर काबिल ज़िक्र मुजस्समे हैं, आयल, लुक्रेशिया, आयल और एबेट। इनमें से ज़्यादातर मुजस्समे कदीम रोमन क्लासिकी हैं, और उनमें से ज़्यादातर अफसानवी देवताओं, कदीम लोगों और अफसानवी शख्सियात को भी दिखाते हैं। आयल पसवीनो मेनालेस की नुमाइंदगी करता है। एबेट लुइजी एक नामालूम रोमन मजिस्ट्रेट है। आयल को साइलेंस समझा जाता है। ओसियनस की नुमाइंदगी करता है।
लुक्रेजिया आइसिस का एक मुजस्समा है और आयल वाहिद गैर रोमन मुजस्समा है जो 1580 में बनाया गया था और नहीं खास तौर पर किसी की नुमाइंदगी करते हैं। वो अक्सर अपनी हैसियत की वजह से सियासी नज़रियात और नुक्ता नज़र का इजहार करते हुए तख्तियों आ ग्राफिटी से ढके होते हैं। शहर के दीगर मुजस्समे जिनका ताल्लुक बात करने वाले मुजस्समों से नहीं है, इनमें पोंटे सांत एंजेलो के मुजस्समे, शहर भर में बिखरी हुई कई यादगारें जैसे कि कैंपो डी फ्यूरी में जीवर्डनो बरूनो की यादगारें शामिल हैं। रे विन मौसीकी के लिए एक अहम मरकज है और इसमें मौसीकी का एक शदीद मंजर है जिसमें मौसीकी के कई नामवर कंजर्वेटर और थिएटर भी शामिल हैं। ये एकेडेमिया नाज़ionale de Santa Cecilia 1585 में कायम किया गया था की मेज़बानी करता है, जिसके लिए नए पार्को डेला म्यूजिका में नए कंसर्ट हॉल बनाए गए जो दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिकल वेन्यूज में से एक है। रोम में एक ओपेरा हाउस टेओट्रो डी रोमा के साथ साथ मौसीकी के बहुत से छोटे इदारे भी मौजूद हैं। इस शहर ने 1991 में यूरोविजन गाना मुकाबला और 2004 में MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स की मेजबानी भी की। रोम को आलमी फैशन कैपिटल के तौर पर भी बड़े पैमाने पर पहचाना जाता है। अगरचे मिलान की तरह अहम नहीं है, लेकिन मिलान, न्यूयॉर्क और पेरिस के बाद 2009 के ग्लोबल लैंग्वेज मॉनिटर के मुताबिक रोम दुनिया में फैशन के लिए चौथा सबसे अहम मरकज है। इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकालने के लिए आपका शुक्रिया।